हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसी का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कई सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अब सबसे पहले तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस जो होता है वो इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। और लैप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो इक्वल टू एफ एस के होता है, जो कि इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। अब हमें जब भी कोई जितने भी लैप्लास के फार्मूला है वो यहीं से जनरेट होता है, इसी फार्मूले से। एल लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से। अब इसमें से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू टी माइनस वन। टी जब लाई कर रहा है हमारा 1 से 2 के बीच में, दूसरा 3 माइनस टी, टी जब लाई कर रहा है 2 से 3 के बीच में। अब ये जो हम फंक्शन देख रहे हैं वो देख रहे हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो 3 है। तो हमें कहा गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, तो लैप्लास ऑफ एफ टी जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी था तो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, तो 1 2 3 एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब एफ टी का वैल्यू यहाँ पे हमें 2 बार डालना है, एक तो टी माइनस वन डालना है, दूसरा 3 माइनस टी डालना है। तो सबसे पहले ये दो इंटरवल में आ जाएगा, एक तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 आएगा एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 आएगा, उस केस में एफ टी का वैल्यू हम 3 माइनस टी ले लेंगे इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब इससे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एफ टी का वैल्यूज है टी माइनस वन है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया टी माइनस वन और ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो जब यहाँ पर एफ टी का वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो जाता है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। तो जब एक अलजेब्रिक हो दूसरा एक्सपोनेंशियल हो, दो मतलब डिफरेंट फंक्शन हो, तो उस केस में एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले पे हमें बनाना होता है, वो हमारा फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो हमारा फार्मूला आता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स फिर टोटल का डी एक्स। ये फार्मूला होता है। अब किसको u किसको भी मानेंगे तो उसके लिए एक हमारा आता है आई लेट। आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगो, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। इसी के अकॉर्डिंग हम यू भी मानते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं हमारे में जो एक बार टी माइनस वन यहाँ पे डलेगा, ये जो एफ टी है इसके जगह टी माइनस वन डलेगा, तो ये अलजेब्रिक हमें दिख रहा है और ये एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा अलजेब्रिक है और ये हमारा ट्रिगो है। इसका मतलब है जो t माइनस वन आएगा इसको हम u कहेंगे और जो e टू द पावर माइनस एस टी है इसको हम भी कहेंगे। फिर वैसे यहाँ भी हम 3 माइनस टी के जगह u डालेंगे और e टू द पावर माइनस एस टी की जगह b डाल देंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो यहाँ फार्मूला लिखा है इसी फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद हमें ये आया। अब इसमें क्या करेंगे, जो इसमें पहले केस में हमारा लिमिट है अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, और दूसरे केस में अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट हमारा 2 है। तो इस केस में फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू डाल देंगे, डालने के बाद इसमें भी वैसे ही डाल देंगे। तो फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व होके हमारा ये आ गया। कुछ ऐसे हैं जो कट जाएगा, कट जाने के बाद देखेंगे सब में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 1/s² सब में से कॉमन आएगा, सब में से 1/s² कॉमन ले लेंगे तो अंदर में ये बच जाएगा। अब ई टू द पावर माइनस 2s यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, माइनस में साइन माइनस का ही लगेगा और ऐड कर दिया। तो ये हमारा 1/s² ई टू द पावर माइनस एस माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2s प्लस ई टू द पावर माइनस 3s। यही हमारा आंसर आ गया, यही हमें पूछा गया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका बताने के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है इफ़ लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, फाइंड लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर ए टी। यहाँ पे एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज होता है, उसका हमें यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करेंगे अभी बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है कि वी हैव मतलब जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। अब एक चीज़ हमें देखना है कि जब हमें cos स्क्वायर टी मतलब अगर यहाँ पर t था तो हमने क्या किया, जब इधर फार्मूला लगाया तो s डाल दिया, एस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4।
तो जब यहाँ पे t के जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको at से, तो जो हमारा a एक्स्ट्रा आ रहा है उसके हर जगह s के अपॉन में a डाल देंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। तो ये हमारा 1/a एक बाहर आ गया, और यहाँ पर s है तो s/a का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड, फिर यहाँ पर s/a और यहाँ पर s/a का होल स्क्वायर प्लस 4, और इसको फिर हमने सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व होने के बाद जो हमारा आया वो हमारा ये आया, और यही हमें पूछा जा रहा था। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑब्टेन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर टी इंटू साइन 40। अब यहाँ पे तीन चीज़ है, एक तो अलजेब्रिक मतलब टी स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर टी है, साइन 40 है। तो इसको एक एक करके हमें सॉल्व करना है। तो पहले केस में इसमें हम क्या करेंगे, साइन 40 का निकाल लेंगे लाप्लास। जो रिजल्ट आएगा उसमें ई टू द पावर टी मल्टीप्लाई करके फिर उसका लैप्लास निकालेंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें पहले एक बार टी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा से टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके इसे हम निकालेंगे। सो उस पहले एल साइन 40 का निकाला, तो एक फार्मूला होता है लैप्लास ऑफ साइन 80 का, उसी फार्मूले पे इसे मैंने तोड़ा। तो ये हमें आ गया 4/s² प्लस 16 के। अब फिर लैप्लास ऑफ ई टू द पावर टी साइन 40 का निकाला। अब जहाँ जहाँ पे हमारा s होगा तो e का पावर अगर वहाँ पर 80 रहता है तो कंपेयर करेंगे 80 से, तो यहाँ पर हमें e का पावर t है, मतलब अगर हम 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मीन्स a का काम यहाँ पर 1 करेगा। तो जहाँ जहाँ पे s होगा उसमें s माइनस a मतलब s-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 4 डिवाइडेड बाय s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब s-1 का होल स्क्वायर जो है इसको a-b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद फिर उसमें 16 ऐड कर देंगे, तो वो हमें ये आ जाएगा 4/s² माइनस 2s प्लस 17। अब हम यहाँ तक तो हमने कर लिया, एक्सपोनेंशियल ट्रिक हो गया। अब टी से जब इसको मल्टीप्लाई करके फिर से जब लैप्लास करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही होता है -1। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 आ गया क्योंकि t का पावर हमने कुछ नहीं डाला है, मतलब 1 है। तो -d/ds, और इसका ये जो हमारा था दिया हुआ इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया। 4 तो बाहर आ जाएगा, और s² माइनस 2s प्लस 17 का जब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लेके आ जाएंगे। तो s² माइनस 2s प्लस 17 ऊपर लेके आ गए, -1 पावर हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव के अंदर dx का पावर n/dx इज इक्वल टू होता है nx टू द पावर n-1। तो इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो -1 इंटू s² माइनस 2s प्लस 17 का पावर -2 आ जाएगा, और फिर अंदर वाला का करेंगे तो इसके मल्टीपल में आ जाएगा। तो s² का करेंगे तो 2s हो जाएगा, और -2s का करेंगे 2 हो जाएगा, 17 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये इसका पावर माइनस में है तो इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो नीचे लेके आ जाएंगे तो ये हमारा हो गया -2s माइनस 2 डिवाइडेड बाय s² माइनस 2s प्लस 17 का पावर 2। तो ये हमने शॉर्टकट में ही इस यहाँ पे लिख दिया, और मैंने डिस्क्राइब करके मैंने आपको बता दिया कैसे करके। और ये माइनस यहाँ पे फार्मूला में आया और ये माइनस पहले से आया, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल जो हो जाएगा तो हमें ये बच जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो t² दिया हुआ है, अभी तक हमने बस एक ही t को यूज़ किया। अब फिर से हम t इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो t² हो जाएगा, मतलब जो रिजल्ट आया उसको फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। तो फिर से डेरिवेटिव कर देंगे तो 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, और बाहर कॉमन लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेरिवेटिव के अंदर फार्मूला होता है du/v इंटू dx इज इक्वल टू होता है v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx डिवाइडेड बाई v²। इसी फार्मूले पे इसको हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा ये आ गया। ये आ गया, और यही हमें पूछा जा रहा था। और अगर आपको ये समझाने का ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर कोई अगर आपको डाउट हो तो आप मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ ft इज इक्वल टू
ई टू द पावर ए टी माइनस कॉस बी टी डिवाइडेड बाई टी। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अब एफ टी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, इसको हमने दो पार्ट में कर लिया। तो यहाँ पर ई टू द पावर ए टी अपॉन टी अब माइनस कॉस बी टी अपॉन टी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का लाप्लास निकाल लेंगे। तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी माइनस कॉस बी टी का, तो लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी, तो इसका जो हमारा होता है वो होता है 1 अपॉन एस माइनस ए के, माइनस कॉस बी टी का हम करेंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हो जाता है। अब अपॉन में टी है, मतलब जो रिजल्ट आया उसको हमें इंटीग्रेट कर देना है डी एस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारा 1 अपॉन एस माइनस ए इंटू डी एस। अब क्या है, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर, वो फार्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स हो जाता है। मीन्स क्या है कि अगर नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में पूरा हो रहा है तो नीचे में लॉग लग जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1 अपॉन एस माइनस ए इंटू डी एस का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 होगा, वो नहीं है, और ए का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 होगा, मतलब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में पूरा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एस माइनस ए हो जाएगा। और फिर वैसे ही ये दूसरे वाले का करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं एस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2s होगा, और बी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 होगा। लेकिन ऊपर में हम क्या देख रहे हैं कि हमें सिर्फ s है, तो इसको 2s करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा, जिससे इक्वेशन पे फर्क ना पड़े, है ना। तो जब हमने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तब ये हमारा हो गया लॉग 1/2 इंटू लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें है, अपर लिमिट हमारा इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट हमारा एस है। तो अब ये इसमें डाल देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के इसको सॉल्व किया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया दिस के। इसको थोड़ा सा सॉल्व पहले कर लेते हैं, करने के बाद फिर अपर लिमिट माइनस सॉल्व किया तो ये आपका कुछ इस टाइप से आ गया, 1/2 बाहर कर दिया, फिर इस टाइप से आ गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन होता है। फिर यहाँ पे क्या किया हमने कि एस को कॉमन ले लिया, ऊपर भी एस स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ऊपर भी नीचे भी, कुछ इस टाइप से आ गया। इसमें अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, जब इन्फिनिटी डाला तो ये 0 हो गया, और फिर एस डालेंगे तो जो है वही रह जाएगा। तो मीन्स आपका सॉल्व होकर आपका ये आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एफ टी इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 0 तब दिया हुआ है जब टी हमारा लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, दूसरा t माइनस 1 दिया हुआ है जब t लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, और तीसरा 1 दिया हुआ है जब t ग्रेटर देन 2 है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस फंक्शन को कि किसी फिगर के अंदर दिखाने का, तो कुछ इस टाइप से दिखता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कहा। अब एफ टी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा t माइनस 1, और यहाँ पे हम देख रहे हैं t माइनस 1 तो ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि t का इंटरवल एक 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो u t माइनस 1 माइनस u t माइनस 2 प्लस, यहाँ देख रहे हैं t ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u t माइनस 2 के। अब ये t माइनस 1 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो u t माइनस 2 यहाँ भी है, u t माइनस 2 यहाँ भी है, दोनों कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा सॉल्व होके। मीन्स हमारा आ गया t माइनस 1 इंटू यू टी माइनस 1 माइनस टी माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 2। अब इसमें दोनों साइड लैप्लास लगा देंगे, तो इधर हमारा लैप्लास ऑफ एफ टी हो गया, इधर हमारा लैप्लास ऑफ टी माइनस 1 इंटू यू टी माइनस 1 माइनस एल टी माइनस 2 इंटू यू टी माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका जो हम लैप्लास करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, और इसका t माइनस 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए फंक्शन एफ टी कह रहा है फंक्शन एफ टी ओवेज द इक्वेशन एफ टी प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू कॉस, यह हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉस एस टू टी। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, हमें निकालना है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। अब दोनों साइड हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है,
तो हमने ले लिया, तो यहाँ एल एफ टी बस दिस हो गया, और इस साइड में हमने ले लिया। तो एल एफ टी जो होता है वो एफ एस के इक्वल होता है, टूथ हमने कॉमन ले लिया, और इसका जब हम इसमें लैप्लास लगा दिए थे हमें 1/s एफ एस के इक्वल हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है इधर राइट साइड जो दिया हुआ है इसका हमारा होता है s/s² - 4k। तो अब यहाँ पर एफ एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों से हमने कॉमन ले लिया, तो एफ एस कॉमन ले लिया, तो 1 + 2/s इधर हमारा जो है वही हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो हमें चाहिए एफ एस, तो एफ एस चाहिए तो इसको उस साइड कर देंगे तो पलट जाएगा। यहाँ पर है s + 2/s, और जब उस साइड चला जाएगा तो s/s + 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, यही हमें पूछा जा रहा था। आज का बस इतना ही।